नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस खास प्रोग्राम 2024 जनवरी महीने का राशिफल में। फ्रेंड्स, ये जो राशिफल है वो राशि के ऊपर आधारित नहीं है, यानी आपके मून साइन के ऊपर, चंद्र राशि के ऊपर आधारित नहीं है। ये राशिफल जो है आप सभी के लगन के ऊपर आधारित है। देखिए, लगन जो होता है वो स्टेबल होता है और वो चेंज नहीं होता। एक व्यक्ति का जो लगन है पूरे जीवन पर्यंत वो उसका लगन रहता है, और जितने भी खाने हैं, जो भी हाउस होते हैं, वो लगन के हिसाब से ही देखे जाते हैं। इसलिए कुछ जो विद्वान ज्योतिषी हैं वो लगन के आधार पर जो है महीने का, साल का या जीवन का जो फल है उसको मुख्य मानते हैं। कुछ विद्वान जो है चंद्र राशि के आधार पर भी मानते हैं, परंतु मेरा विचार थोड़ा सा लगन की तरफ ज़्यादा है। प्रैक्टिकली हमने इस चीज़ को देखा भी है, आप लोग भी देख सकते हैं। इस चीज़ को आप पढ़िए, समझिए, देखिए और लाइफ में इसको ऑब्जर्व ज़रूर करिए, क्या वो फल आपको मिल रहे हैं जो हमने बताया है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है ये राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम लेते हैं जो कि सबसे पहली राशि है, यानी मेष लगन। मेष लगन का जो है जातक थोड़ा सा अभिमानी रहता है, उसके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है नेतृत्व करने में, फर्स्ट आने में, स्पोर्ट्स के अंदर, आर्मी, पुलिस इत्यादि में अच्छा काम कर सकता है। खास करके जिसमें लीडरशिप पोजीशन उसको लेनी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लोगों को डायरेक्शन देना और सेट टारगेट को अचीव करना, ऐसे काम के अंदर मेष लगन वाले बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो मेष लगन की अगर बात करते हैं जनवरी के राशिफल की, सबसे पहले हम आते हैं मेष लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मेष लगन के अंदर लगन में ही अभी बृहस्पति विराजमान है, जो कि मई के बाद चेंज हो जाएंगे वृषभ राशि के अंदर। तो ऐसे व्यक्तियों के जो स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि उनको कफ रोग हो सकते हैं या उनका गला खराब रह सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिक्विड लें और जो है एक्सरसाइज करें। इसके साथ साथ लग्नेश मंगल जो है उत्तम स्थिति में नवम स्थान पर बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति पुलिस, आर्मी या फिर स्पोर्ट्स के अंदर है वो उसके अंदर अच्छा कर सकते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, क्योंकि जब तक मंगल नवम स्थान में विद्यमान है, इस महीने तो वो नवम स्थान में ही रहेंगे, तो इस फील्ड में वो जो है अच्छा कर सकते हैं। भाग्य भी उनका साथ देगा, क्योंकि लगन में जो है बृहस्पति भी बैठे हैं, यानी नवमेश लगन में बैठा हुआ है, और लगन का जो मालिक है वो नवम स्थान में बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छा योग है। राजनीतिक कोई पद मिल सकता है, ठीक है, और कोई प्रमोशन हो सकती है आपकी, और आपका जो है आप स्पोर्ट्स के अंदर है, अगर आप पहलवान है यानी रेसलर है, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। दूसरा जो खाना है वो है सेकंड हाउस, यानी आपका धन, आपका कुटुंब, आपका जो है लिक्विड मनी वो कैसा रहेगा। देखिए, आपका जो धन भाव का स्वामी है शुक्र, अभी वो प्रेजेंटली अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है। ठीक है, तो धन हानि होने के योग बने हुए हैं 22 तारीख से पहले के बाद। ठीक है, लगभग 19 तारीख को तो वैसे, परंतु 22 तारीख के बाद अच्छे इफेक्ट आएंगे। शुक्र जो है आपका वो नवम स्थान में यानी धनु राशि में गोचर कर जाएगा। तो आपने अभी अगर परिवार में आपके तनाव बना हुआ है तो आपने झगड़ने से बचना है, आपने बहसबाजी नहीं करनी है, शांति बनाए रखनी है। ठीक है, शुक्र को अच्छा करने के लिए आप महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका भी आप जो है जप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने 6 माला कम से कम करनी चाहिए, लगभग 4-5 दिन आप ये करिए। जैसे ही शुक्र का गोचर 19 तारीख के बाद नवम स्थान में होगा तो आपके परिवार में जो है शांति का माहौल हो जाएगा, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आपको अभी अपनी बचत जो है की हुई, आपने जो सेविंग आपने की हुई है उसको खर्च मत करिए, उसको बचा के रखिए। ठीक है, और उसको जो खर्च करना है आपने वो 20 तारीख के बाद करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको खर्च कर देंगे अभी तो कहीं ना कहीं वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, या आपका कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो ठीक है, अपनी सेविंग को बचा के रखिए। अपने गले का आप ध्यान रखें, खास करके मैंने पहले भी बताया है योग बने हुए कि गला आपका कोई ना कोई इशू उसमें हो सकती है, तो गले का ध्यान रखें। ठीक है, वाणी पे नियंत्रण रखें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिसकी वजह से आपकी जो है बदनामी हो सकती है। तो ठीक है, तो 20 तारीख तक जो है आप बचे रहें इन सब चीज़ों से। धन को अभी अगर आपको कोई आपकी जैसे कि कहीं से इनकम आनी है, ठीक है,
और उसमें आने में आपको दिक्कत हो रही है, तो कैश फ्लो आपका रुका हुआ है, तो 20 तारीख के बाद वो है जो स्टार्ट आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आगे इसके बाद 1 महीने तक वो बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हाउस की, ठीक है। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है, आपके छोटे भाई बहन के साथ जो आपका संबंध है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसका जो मालिक हुआ वो हुआ बुध। तो बुध जो है आपका वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत उत्तम स्थिति में है। 9th हाउस में बैठा हुआ वो आपके थर्ड हाउस को डायरेक्टली देख रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। जो लोग मीडिया के अंदर काम करते हैं या फिर जो लोग एडवर्टाइजमेंट के इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर कोई डील आपके पास आती है तो उसको फाइनलाइज कर दीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और इस क्षेत्र में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है, ठीक है। आपको अपने भाई और बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहन का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, तो आप उनको साथ लेकर चल सकते हैं। किसी फैसले में आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं। उनकी मदद करने से भी आपका बुध प्रबल हो जाएगा। अगर आपकी कोई छोटी बहन है, उसको जो है आप जो है हरे रंग का सूट जो है, अगर वो अविवाहित है तो हरे रंग का सूट उसको जो है आप दान करिए। अगर उनकी शादी हो चुकी है तो हरे रंग के सूट के साथ साथ उनको जो है 1 दर्जन, ठीक है, हरी चूड़ियों का भी आप दान करिए। इससे जो है अगर आपका कोई कोर्ट केस चला हुआ है या आपका कोई झगड़ा हो रखा है या आपकी डील जो कि मास मीडिया या फिर एडवर्टाइजमेंट के अंदर कहीं पे फाइनलाइज नहीं हो रही है, तो वो आपकी फाइनलाइज हो जाएगी, ठीक है। आगे 1 महीने के लिए आपके लिए बुध जो है उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं। अगला जो खाना है वो है 4th हाउस, हम उसकी बात करने वाले हैं। 4th हाउस जो होता है वो आपकी माता का स्थान है, ठीक है, आपके हृदय का स्थान है, आपके मानसिक सुख का स्थान है, आपकी मन की शांति का स्थान है, आपके मकान का, वाहन का, गाड़ी का स्थान माना जाता है। तो उसके जो मालिक हुए वो है चंद्रदेव। अब चंद्रदेव जो है वो तो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। अभी चंद्रमा 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं, तो अभी आपने 2-3 दिन तक कोई भी ना तो वाहन खरीदना है, ना कोई मकान की डील फाइनलाइज करनी है, ना प्रॉपर्टी लेनी है, ना प्रॉपर्टी बेचनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वाहन की दुर्घटना हो सकती है, प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो सकता है, आपके फ्रेंड्स आपको चीट कर सकते हैं, उससे आप बचे रहें। अभी आपको मेंटल कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है 12वें स्थान पे बैठा है। थोड़ा बहुत नींद की समस्या आपको रह सकती है 2-3 दिन के लिए। इसके लिए आप भगवान शंकर के मंदिर में 2 किलो दूध और 2 किलो जो है चावल का आप दान कर दें, ठीक है। ये आप शुक्रवार तक करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं 5वां स्थान, यानी आपका लव अफेयर का हाउस, आपकी विद्या बुद्धि का हाउस। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सूर्य जो है अभी आपका 10वें स्थान में गोचर कर रहा है आपके लगन से। यानी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IIT की तैयारी है, चाहे वो नीट की तैयारी है, यानी आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप IAS IPS या कोई और जो है कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं जिसमें आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। सूर्य जो है मकर राशि में बैठे हुए हैं और 1 महीने तक वो रहेंगे इसके अंदर। तो आप इस समय में जो भी कंपटीशन देंगे उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो जो व्यक्ति मेष लग्न का है और वो इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने पिता को गुड़ खिलाना चाहिए, डेली अपने पिता को आप गुड़ खिलाइए। इससे क्या होगा, आपका सूर्य बहुत प्रबल रहेगा। मकर राशि में सूर्य बहुत उत्तम रिजल्ट देता है मेष लग्न के लिए, तो पिता को गुड़ दीजिए। पिता को आप जो है कुछ भी गेहूं से बना हुआ मिठाई का पकवान दे सकते हैं, ठीक है। और अपने पिता की सलाह में आप चलिए, आपको बहुत फायदा रहेगा, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। किसी की अगर प्रमोशन रुकी हुई है तो प्रमोशन मिलने के बहुत प्रबल चांस रहेंगे। आप माणिक्य विधा, अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर सूर्य जो उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, यानी आपके लगन में है, आपके 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th 10th या 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको इस समय में माणिक्य जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी जो है पेट की जो है सेहत बहुत उत्तम रहेगी। जिनको पुत्र संतान की आवश्यकता है उनको पुत्र का योग बनेगा इस महीने के अंदर। और अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सरकारी, तो उसमें भी आपको ये बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ 5वां स्थान। इसके बाद हम बात करते हैं 6ठे स्थान की। तो 6ठा स्थान में आपके अभी केतु देव विराजमान है और केतु वहाँ पे नीच के बैठे हुए हैं, ठीक है जी। 6ठा स्थान हो गया आपके रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का, बीमारियों का, कोर्ट केसेस का, झगड़े का। तो अभी आपका जो बुध है वो 9वें स्थान में बैठा हुआ है, 6ठे स्थान का मालिक, यानी षष्ठे बुध 9वें स्थान में बैठा हुआ है। इस समय में केतु आपके 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। तो इस समय में अगर आपका कोई कोर्ट केस चला हुआ है तो आप अपने शत्रु पर भारी रहेंगे,
अगर कोई बीमारी आपको लगी हुई थी वो इस समय में आपको हील करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है उस चीज़ का विनाश कर देता है। तो छठे स्थान पर वो आपके रोग को, आपके ऋण को, आपके शत्रुओं का वो विनाश करता है और लगभग 1 साल तक वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ऊपर से बुध भी जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोर्ट केस के अंदर अगर आप तारीख ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। इस समय अगर कोई आपको तारीख मिलती है तो उसको निश्चित होकर के ले लें और कोर्ट में भी जाएं। कोई अगर आपका झगड़ा चला हुआ है तो किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प से आप उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ये भी स्थिति इस समय में आपकी बनेगी। इसका पूरा का पूरा फायदा आप उठाइए। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हाउस आता है वो है आपका 7th हाउस, यानी आपका हाउस ऑफ मैरिज। आपकी शादी की स्थिति क्या रहेगी, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, ये हम इससे देखते हैं। ठीक है जी। तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, अभी वो बैठा हुआ है 8वें स्थान में। तो अभी आपका अपने वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। ठीक है, अभी 3-4 दिन बाद जब शुक्र जो है 9वें स्थान में जाने वाला है तो आपकी स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। जिनका जो है रिश्ता अगर कोई बात चली हुई है और वो फाइनलाइज नहीं हो रहा है तो उसमें रुकावट है जो शुक्र की स्थिति की वजह से बनी हुई है। तो शुक्र जैसे ही 9वें स्थान में जाएगा, आप अभी बात को चलाइए मत, स्टार्ट कर दीजिए बट फाइनलाइज मत करिए, उसमें आपको नुकसान होगा। ठीक है, जैसे ही शुक्र गोचर में 9th हाउस में जाता है, यानी आप 20 या 22 तारीख के बाद उस बात को फिर आगे बढ़ाइए तो फाइनलाइज डेफिनेटली आपकी हो जाएगी। अगर आप आपकी पत्नी से थोड़ा विवाद चल रहा है तो उसमें भी आप अभी शांत रहिए, चुप रहिए, बात को करिए मत बिल्कुल भी। जैसे ही शुक्र जो है 9वें स्थान में जाएगा, आप फिर बात को आगे बढ़ाइए। डेफिनेटली हर फैसला आपके पक्ष में आने वाला है, आपको बहुत फायदा रहेगा। अगर कोई बिजनेस डील आप करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल अभी मत करिए, वेट करिए, 2 दिन बाद आप उसको कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप जो है किसी भी मंदिर के पुजारी को, ठीक है, 1 किलो जो चीनी और उसके साथ साथ 1 किलो जो रेवड़ी है वो आप दान करिए। माता लक्ष्मी को बर्फी का भोग लगाइए। ये काम आपने लगभग 15 दिन करना है, आपको बहुत आराम लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है आपका भाग्य स्थान है 9वां स्थान, जो कि आपके प्रतिष्ठा का, आपके भाग्य का, आपके लक का है। ठीक है, हायर एजुकेशन का है। तो उसका जो स्वामी है बृहस्पति, वो लग्न में बैठा हुआ है। तो इस समय में मेष लग्न के लिए जो है ऊपर से 9वें स्थान में जो है लग्नेश बैठे हुए हैं मंगल। तो ये जो महीना है ये परफेक्ट है। जो व्यक्ति मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, पॉलिटिक्स के अंदर है, ठीक है, या फिर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं किसी पोस्ट के लिए, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, फॉरेन ट्रैवल जो करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है हायर एजुकेशन में अप्लाई करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको जो है एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रमोशन के योग बनेंगे आपके, कोई नया पद आपको मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है और 9वें स्थान में मंगल बैठे हुए हैं। तो उपाय के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का कोई छोटा मोटा काम रुका हुआ है प्रमोशन का, या फॉरेन ट्रैवल में वीज़ा अभी नहीं मिल रहा है जबकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो उस केस में आपको गले में सोने की चेन जरूर धारण करनी चाहिए और पीले केसर का तिलक लगाना चाहिए, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अपने गुरु को, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या कोई संत हो सकते हैं, उनको जो आप है बेसन की मिठाई खिलाइए, साथ में जो है शहद भी खिलाइए। इससे आपका मंगल और आपका बृहस्पति दोनों अच्छे हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। बेझिझक जो है आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा जो है हमारा 9th हाउस हो गया है। अब हम 10th हाउस पे चलते हैं, जो कि आपके स्टेटस का, आपके पिता का, आपके रुतबे का, आपके करियर का, आपकी जॉब का हाउस है। ठीक है, तो दशमेश जो शनि है वो 11वें स्थान पे बैठे हैं और लगभग 1 साल और रहेंगे कुंभ राशि के अंदर। तो आपको अपनी जॉब से बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप जॉब की तैयारी करने हैं तो इस साल आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, बशर्ते कि आपका सूर्य और शनि अगर जन्म पत्री में उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं। तो इस साल अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई IAS की तैयारी कर रहा है, IPS बनना चाहता है, ठीक है, कोई स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये साल बहुत बढ़िया है, बशर्ते उसका जो सूर्य और उसका जो बृहस्पति है और उसका जो शनि है जन्म पत्री में भी अच्छे हाउसेस, यानी 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th, 10th और 11th में बैठे हों। ठीक है, तो अगर ये स्थिति बनी हुई है तो इस साल 101% उनकी सिलेक्शन हो जानी है। जो सालों से तैयारी कर रहे हैं तो उनकी सिलेक्शन इस बार हो जाएगी, बशर्ते अगर जन्म पत्री में भी इनकी ग्रहों की स्थिति उत्तम हो। अगर जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति उत्तम नहीं है या कोई दुष्ट ग्रह की दशा आपको लगी हुई है तो आप जल्द से जल्द उसका उपाय करवा लें, क्योंकि ये साल का जो कॉम्बिनेशन है कैरियर के लिए जो बना हुआ है, ये फिर आने वाले काफ़ी टाइम तक
क्योंकि शनि जो है 12वें स्थान में चले जाएंगे तो आपको लाभ नहीं देने वाले हैं वो। तो ये जो 1 साल का समय आपके लिए बना हुआ है करियर के लिए, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और जो है अपनी सिलेक्शन आप करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, जिनकी जन्म पत्री के अंदर शनि की स्थिति उत्तम है, उनको नीलम जरूर धारण करना चाहिए। वो आपको जॉब प्राप्त करने में, आपके स्टेटस को बिल्डअप करने में, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको कोई ना कोई टिकट या पोस्ट दिलवाने में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। शनि की जो है आप 40 का पाठ कर सकते हैं। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनिश्चराय नमः, इसका भी आप जो है जाप कर सकते हैं। और शनि देव के मंदिर में आप जो है गुड़ और जो है काले चने, इसका आप दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं 11वें स्थान की, यानी लाभ का स्थान, जो है आपके फ्रेंड सर्कल के नेटवर्क का है। आपका नेटवर्क कितना है सोसाइटी के अंदर, आपके सेविंग अपॉर्चुनिटीज या इनकम अपॉर्चुनिटीज आपको कितनी मिलती हैं, ठीक है। आपके बड़े भाई का संबंध या बड़ी बहन का संबंध कैसा रहेगा आपके साथ, ये सब आपका 11th हाउस बताता है। शनि वहीं पे बैठे हुए हैं तो ये सभी लोग आपकी सपोर्ट करने वाले हैं। आपका जो नेटवर्क है वो आपकी पूरी सपोर्ट करेगा। आपके बड़े बहन भाई आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें शनि सेम ही कंडीशन रहेगी 10th हाउस की है। अगर आपका शनि उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है, आपकी जन्म पत्री के अंदर जो जन्म पत्रिका आपने बनवाई होगी, तो इस समय आपको बहुत सी इनकम की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ये वो समय है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो शनि का आप नीलम धारण कर सकते हैं। अगर आपका शनि जो है जन्म पत्रिका के अंदर, लगन की जो जन्म कुंडली आपने बनवाई हुई है उसमें उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। आप जो है काले वस्त्र धारण कर सकते हैं। आप जो है शनि देव को जो है काले उड़द, काले माँ जो है उनका दान करिए, साथ में सरसों के तेल का, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। नई नई इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, नए नए काम आपके सामने आएंगे और आपको पैसा भी बनेगा उससे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हाउस है वो हमारा है 12th हाउस। और इस हाउस में अभी आपके जन्म पत्री में जो है गोचर के अंदर जो है नीच का राहु बैठा हुआ है, यानी आप मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो आपको उससे सावधान रहना है, क्योंकि वो आपका काम खराब कर देगा, कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। इसलिए अनजान व्यक्तियों पे भरोसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पूरा जांच परख करने के बाद ही किसी नए व्यक्ति से संबंध बनाइए, कोई डील करिए, एकदम से मत करना। ये बहुत समस्या रहेगी आपको, ये 1 साल तक आपको अभी देखना है आगे। इसके साथ साथ आपको नींद की समस्या रहेगी। कोई व्यक्ति जो है नशे की तरफ भी जा सकता है, जैसे कि स्मोकिंग करना, ठीक है, तम्बाकू खाना या ड्रग्स लेना, ठीक है जी, हीरोइन वगैरह भी ले सकता है कोई, तो उससे भी आपको बचना है। अगर आप इन्हीं किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप अपने राहु की शांति जरूर करवा लें। अगर जन्म पत्री में भी राहु कहीं पे बहुत बुरी स्थिति में बैठा हुआ है, नीच का है, या 12वें स्थान में हो, ठीक है जी, 4थे स्थान में बैठा हो, लगन में बैठा हो, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को मेंटल डिसीज यानी कि फोबियाज, भ्रम होना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सब हो सकता है। तो आपको जो है राहु की जो है अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो है मोटा मोटा हमने देख लिया है कि इस मंथ में आपको मेष लग्न वालों को जो है किस किस बात का ध्यान रखना है। तो हमने सारे के सारे हाउसेस कवर कर लिए हैं, लगभग सारे जो एरियाज ऑफ लाइफ हैं वो कवर हो गए हैं। इसके बाद भी अगर आपकी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का जो है विश्लेषण करवा सकते हैं, और साथ में आपको जो है इसके लिए उपाय भी बता दिए जाएंगे। गुड लक, हैव ए नाइस टाइम।